खैरम बच्चों, आशा है आप सभी अपने घर में स्वस्थ और कुशल होंगे। कक्षा की शुरुआत हम 3 बार ओंकार के साथ करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। साई राम बच्चों। बच्चों, आज हम रिमझिम 5 भाग से पाठवा पाठ जहाँ चाह वहाँ राह पढ़ेंगे। बच्चों, पहले मैं आपका पाठ से परिचय करा देती हूँ। किसी भी व्यक्ति के स्वभाव में 2 प्रकार की बातें हो सकती हैं, सकारात्मकता या नकारात्मकता। जहाँ सकारात्मकता स्वभाव वाला व्यक्ति आशावादी और कर्तव्य परायण होता है, वहीं नकारात्मक स्वभाव व्यक्ति को निराशावादी और आलसी बनाता है। इस दुनिया में मनुष्य एक ऐसा जीव है जो सबसे विकसित है, और इस दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इंसान के लिए असंभव हो। मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता नर हो न निराश करो मन को, इसी बात को लेकर प्रेरणा स्वरूप लिखी गई है। ईश्वर ने हमें स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क दिया है। हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, लेकिन अपनी इस कमी के लिए उन्होंने कभी भी ईश्वर को नहीं कोसा और अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलकर अपनी एक नई पहचान बनाई और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। हमारी कक्षा हमने कक्षा 4 में हेलन किलर, जिन्होंने आंखों से दिव्यांग होते हुए भी सफलता प्राप्त करने की के बारे में पढ़ा है, और आज हम रिमझिम भाग 5 के पाठ जहाँ चाह वहाँ राह में ईला सचाने के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह पढ़ रहे हैं। मलमली धोती का बादामी रंग हिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लों पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती हैं। उनका बचपन अमरेली जिले के राजाकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछे लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर
ऊंची ऊंची पेंग लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्ची नीम की निबोरी सावन जल्दी अयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। उसे एक ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह सुई से रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरती हुई देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहां राह। अपने विश्वास और धैर्य ने उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव
अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बूटियां उकेरती थकती नहीं है। बच्चों, आशा है आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा और आपको भी यह पाठ बहुत प्रेरणा स्रोत लगा होगा कि हमें भी इस पाठ से प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए। अब मैं इस पाठ के आपको सारांश समझा देती हूँ। सारांश कुछ इस प्रकार है। ईला सचानी 26 साल की हैं। वह गुजरात के सूरत जिले में रहती हैं। उनके हाथ काम नहीं करते, लेकिन इससे ईला जरा भी निरुत्साहित नहीं हुई। उसने अपने हाथों की इस कमी को तहे दिल से स्वीकार करते हुए अपने पैरों से काम करना सीखा। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तख्ती पर लिखना जैसे काम उसने पैरों से करना सीखा। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। पहले तो सभी उसकी सुरक्षा और उसके काम की गति को लेकर काफी चिंतित थे, लेकिन जिस फुर्ती से इला कोई काम करती थी, उसे देखकर सभी हैरान रह जाते। कभी कभार किसी काम में परेशानी जरूर आती थी, लेकिन इला इन परेशानियों के आगे झुकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, परंतु 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई, क्योंकि वह दिए गए समय में लिखने का काम पूरा नहीं कर पाई। समय रहते अगर उसे यह मालूम हो जाता कि उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा मिल सकती है या मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके, तो शायद उसे परीक्षा में असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ा। उसे इस बात का बेहद दुख है। इला की माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई से रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती और एक दिन उसने कशीदाकारी करने की ठान ली, वह भी पैरों से। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोने जैसा कठिन कार्य उसने काफी धैर्य और विश्वास से करना शुरू किया। 15-16 साल के होते होते ईला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाके कौन से लगेंगे, यह सब वह अच्छी तरह समझ गई थी और बहुत जल्दी उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी भी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। उसने पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था। प्रदर्शनी में आए लोगों ने उसकी कला को काफी सराहा। इस प्रकार इला जहाँ चाह वहाँ राह जैसे उक्ति को 100% चरितार्थ करती है। वह सबके लिए प्रेरणा की स्रोत है। तो बच्चों, अब हम आपको पाठ का सारांश समझ में आ गया होगा। अब हम इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ, कठिन शब्द और व्याकरण मैं अगले वीडियो में आपको भेजूंगी। तो आपको भी इस कठिन परिस्थिति में, इस लॉकडाउन की स्थिति में आपको भी आशावादी बनना है और अब इस परिस्थिति में आपको भी ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ना है और नए नए चीजों को सीखने की भी कोशिश करना है। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए साई राम।